क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म और कर्तव्य में असली फर्क क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान पर। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे, वही आज हम सबकी लाइफ के लिए एक रोशनी है। वीडियो को एंड तक देखिए और गीता का असली सार पाइए। श्लोक 31 से 36 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध करना केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि सौभाग्य है। आइए समझते हैं इन श्लोकों का गहरा संदेश। हमारी समाज व्यवस्था 4 वर्णों पर बनी है। इनमें दूसरा वर्ण क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय का मतलब है जो लोगों की रक्षा करे और राज्य चलाए। पुराने समय में क्षत्रियों को बचपन से ही युद्ध और शिकार का अभ्यास कराया जाता था। वे जंगल में जाकर शेर से आमने सामने लड़ते थे। शेर मरने के बाद उसकी सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी कुछ राजघराने इस परंपरा को निभाते हैं। क्षत्रियों को खास तौर पर शत्रु से लड़ना और धर्म की रक्षा करना सिखाया जाता था। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध और हिंसा जरूरी हो जाती है, इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास लेने की अनुमति नहीं है। राजनीति में अहिंसा सिर्फ एक चाल मानी जाती थी, कोई स्थायी सिद्धांत नहीं। शास्त्रों में लिखा है, युद्ध भूमि में वीरता से लड़ते हुए मरे क्षत्रिय को स्वर्ग मिलता है। यज्ञ में बलि दिए गए पशु भी अगले जन्म में मनुष्य शरीर पाते हैं और स्वर्ग जाते हैं। इसलिए धर्म के लिए किया गया युद्ध या यज्ञ में दी गई बलि हिंसा नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं स्वधर्म की। स्वधर्म यानी अपना कर्तव्य निभाना। जब तक मनुष्य मुक्ति नहीं पाता, तब तक उसे अपने जन्म और स्वभाव के अनुसार कर्तव्य करना पड़ता है। मुक्ति मिलने पर उसका धर्म आध्यात्मिक हो जाता है और वह शरीर की पहचान से ऊपर उठ जाता है। जब तक हम अपने शरीर को ही मैं मानते हैं, तब तक हर किसी को अपना अपना कर्तव्य करना जरूरी है। इसी को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, यानी जो गुण और स्वभाव हमें जन्म से मिले हैं, उनके अनुसार कर्म करना। यही मानव जीवन की शुरुआत है और इसी रास्ते पर चलकर इंसान ऊंचाई और मुक्ति तक पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की उस सोच की निंदा करते हैं जब अर्जुन कहता है कि उसे इस युद्ध से कोई लाभ नहीं दिख रहा। उसे लगता है कि युद्ध करने से नरक मिलेगा, लेकिन वास्तव में यह अज्ञान से भरी हुई बातें थी। अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी युद्ध भूमि में अहिंसा की बात कर रहा था, परंतु युद्ध भूमि में अहिंसक बनना क्षत्रिय के लिए मूर्खता है। पराशर स्मृति में भी कहा गया है, क्षत्रिय का धर्म है कि वह जनता की रक्षा करे। इसके लिए जरूरत पड़ने पर उसे हथियार उठाने ही पड़ते हैं। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी हिंसा करनी पड़ती है। इसलिए क्षत्रिय को शत्रुओं को हराकर धर्मपूर्वक राज्य करना चाहिए। अगर हम सोचें तो अर्जुन के पास युद्ध से पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। अगर वह युद्ध जीतता है तो उसे राज्य मिलेगा, और अगर युद्ध में मारा जाता है तो उसे स्वर्ग मिलेगा। यानी युद्ध करने से अर्जुन को दोनों ही तरफ से लाभ है। अर्जुन एक महान और विख्यात योद्धा था। उसने शिवजी समेत कई देवताओं से युद्ध कर यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके और उन्हें प्रसन्न कर उनसे पाशुपतास्त्र जैसा अद्भुत वरदान पाया था। सभी जानते थे कि अर्जुन महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया था और ऐसा अस्त्र दिया था जिससे वह अपने गुरु को भी मार सकता था। इसके अलावा अर्जुन अपने धर्मपिता और स्वर्ग के राजा इंद्रदेव से भी युद्ध कर चुका था और उनसे आशीष व मान्यता प्राप्त कर चुका था। इतनी उपलब्धियों के बाद अगर अर्जुन इस महायुद्ध से पीछे हटता, तो वह केवल क्षत्रिय धर्म से ही नहीं बल्कि अपने यश और कीर्ति से भी वंचित हो जाता। युद्ध करने से अर्जुन को नर्क नहीं मिलता, बल्कि युद्ध से पलायन करने पर वह नर्क का भागी बनता। अर्जुन के मित्र और मार्गदर्शक भगवान कृष्ण ने उसे आखिरी बार समझाया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अगर तुम युद्ध शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़ दो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। तुम सोच रहे हो कि लोग गाली देंगे पर तुम बच जाओगे, पर मेरे कहने का मतलब यह है कि उस हाल में तो यह बेहतर है कि तुम युद्ध में मर जाओ। तुम्हारे लिए यह ज्यादा सम्मानजनक होगा। तुम्हारे जैसे आदरणीय व्यक्ति के लिए अपमान से मरना और भी बुरा है, इसलिए डरकर भागना सही नहीं है। युद्ध में लड़कर मरना तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाएगा। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे युद्ध से भागना नहीं चाहिए, बल्कि युद्ध में लड़ा जाना ही उसका कर्तव्य है, भले ही उसमें उसे प्राण भी गंवाने पड़े।
भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण और दूसरे बड़े योद्धा यह समझेंगे कि तुमने अपने भाइयों और दादाजी पर दया करके मैदान छोड़ा। वे ऐसा नहीं सोचेंगे। वे कहेंगे कि तुम डर के कारण भाग गए। अगर तुम डर कर भागे तो जो भी इज्जत और सम्मान तुम्हें मिला हुआ है वह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुमको अपने डर को छोड़कर लड़ना चाहिए। युद्ध की शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की अचानक आई दया देखकर आश्चर्य हुआ था। कृष्ण ने साफ कहा था कि यह दया भाव एक क्षत्रिय के लिए उचित नहीं, यह कमजोर और अनार्य का लक्षण है। अब उन्होंने विस्तार से समझाकर सिद्ध कर दिया कि अर्जुन की यह तथाकथित दया असली दया नहीं है, बल्कि अज्ञान और भ्रम है। ये थे गीता अध्याय 2 श्लोक 31 से 36 का सरल सार। अगर यह संदेश आपको प्रेरणादायी लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले भाग में हम श्लोक 37 से 41 का दिव्य ज्ञान जानेंगे। पूरा अध्याय स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय श्री कृष्ण।